और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद आज कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन ध्यान लगाएंगे। ये वही स्थान है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी यात्रा से पहले इस स्थान से उनकी 33 साल पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और लोगों में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस मौन व्रत पर विपक्ष गर्म हो गया है और बीजेपी ने इसे विपक्षी दलों की हार का डर बताया है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने कन्याकुमारी पहुंचे। वहीं उन्होंने सबसे पहले देवी अम्मन मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की और आरती कर मां अम्मन का आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पटका उड़ाकर फल और देवी की प्रतिमा भेंट की। लेकिन चुनाव के आखिरी चरण में मुद्दा ध्यान का हो गया है, क्योंकि प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस मौन व्रत पर विपक्ष गर्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। उन्होंने आज घोषणा की है कि वो विवेकानंद स्मारक जाएंगे, 2 दिन में वहां मेडिटेशन में रहेंगे। वही स्मारक से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। उसी जगह से हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहां रहूंगा। कांग्रेस ने तो एक दिन पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत भी कर डाली है कि प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना प्रचार का हथकंडा है। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को हार का डर सता रहा है। ये लोग बोलते रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं और देश को श्रेष्ठ और देश को आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं। मोदी जी का पॉकेट तो आज तक के लोगों ने दिखा नहीं पाया, परिवार दिखा नहीं पाया, तो बोलेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको। वहीं कन्याकुमारी रवाना होने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर तो उड़ीसा, झारखंड से लेकर पंजाब तक राहुल गांधी, कुल्लू से लुधियाना तक मुख्यमंत्री योगी, तो कोलकाता में ममता बनर्जी और हिमाचल में प्रियंका गांधी, तो पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी के तीखे तेवर दिखाई दिए और विपक्ष के लिए चुनौती भरी जुबान सुनाई दी। 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया।
इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। हालांकि जिन 57 सीटों पर विपक्ष को चुनाव प्रभावित होने का शक है, उनमें से 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें अकेले जीत ली थीं, जबकि एनडीए ने 30 सीटें जीती थीं। अब देखना होगा कि 1 जून को जब वोटिंग होगी तो मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।